दिवाली और छठ के साथ ही भारत में त्योहारों का मौसम खत्म हुआ। अब बारी उन कयासों के टेस्ट की जिसमें कहा गया था कि त्योहारों में होने वाली भीड़ से कोरोना का आंकड़ा बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अभी कोरोना काबू में है, लेकिन दुनिया के कई देशों से खतरे का सिग्नल मिल रहा है। कई देशों की हालत से ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का नया फेज शुरू हो गया हो। फ्रांस में अचानक कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। रूस में तो अब ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। दहशत में है फ्रांस। टेंशन में है रूस। जर्मनी में भी हालात बिगड़ रहे हैं। पहली बार पालतू कुत्ता हुआ है कोरोना से संक्रमित। पहली बार 2 लकड़बग्गों पर हुआ कोरोना का अटैक। ऐसी खबरों की कमी नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि कोरोना कमबैक करने वाला है। दुनिया को फिर दहलाने वाला है। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस एक ऐसी चिंगारी की तरह है जिससे उठने वाली आग फैलती ही जाती है। उसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। फिलहाल कोरोना की 5वीं लहर फ्रांस में आई है। सरकार ने मान लिया है कि ये कोरोना का नया फेज है। फ्रांस पिछले 2 साल से कोरोना से मुकाबला कर रहा है, लेकिन तमाम तैयारियां एक बार फिर नाकाम लग रही हैं। वजह कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा है। फ्रांस में बुधवार को 11,883 नए मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में हर दिन नए मामलों का आंकड़ा 10,000 के पार है। स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया कि ये कोरोना की 5वीं लहर है। लंबे समय तक पाबंदियों में रहने वाले फ्रांस के लोग डर गए हैं। लोगों को कोरोना की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। फ्रांस में लोगों से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है। फ्रांस में टीके की 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी दी जा रही है। जर्मनी में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 50,196 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में 235 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ जर्मनी में भी संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। सर्द मौसम में कोरोना के विकराल रूप लेने की आशंका जताई जा रही है। जर्मनी में गुरुवार को रिकॉर्ड 50,196 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां 244 मौतें हुई। जर्मनी में अब 1 लाख मौतों की आशंका जाहिर की गई है। जर्मनी और ब्रिटेन के साथ नीदरलैंड, पोलैंड और रूस जैसे देशों में कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,058 मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 1,239 लोगों की महामारी से मौत हो गई। 12 अस्पतालों में सिर्फ 2 दिनों की ही ऑक्सीजन बची है। रूस में अब अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच कोरोना का असर पालतू जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में एक पालतू कुत्ते में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुत्ते में कोरोना के लक्षण आने के बाद टेस्ट किया गया था। कुत्ते के मालिक को भी कोरोना था। अब सवाल है कि कुत्ते को मालिक से कोरोना हुआ या फिर कुत्ते में संक्रमण की वजह से मालिक बीमार हुआ। इसके अलावा अमेरिका के डेनवर के जू में 11 शेर और 2 लकड़बग्गे में कोरोना की पुष्टि हुई। ऐसा पहली बार हुआ है जब लकड़बग्गे संक्रमित पाए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना का नया म्यूटेंट जानवरों के लिए बेहद घातक है। इंसानों के लिए वैक्सीन तो बना ली गई है, लेकिन जानवरों की वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है। दुनिया के हालातों से जाहिर हो रहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। साथ ही कोरोना का भुलाकर लापरवाही करना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि देश के लिए महंगा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।